ये सवाल हमसे मत पूछो। महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने? क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहनें उनको शामिल किया जाए और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी। सर, जैसे आपने मनु की बात की थी तो क्या सवालों की वजह से? ये सवाल हमसे मत पूछो। महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने? क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहनें उनको शामिल किया जाए और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी। सर, जैसे आपने मनु की बात की थी तो क्या सवालों की वजह से? ये सवाल हमसे मत पूछो। महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने? क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहनें उनको शामिल किया जाए और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी। सर, जैसे आपने मनु की बात की थी तो क्या सवालों की वजह से? ये सवाल हमसे मत पूछो। महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने? क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहनें उनको शामिल किया जाए और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी। सर, जैसे आपने मनु की बात की थी तो क्या सवालों की वजह से? ये सवाल हमसे मत पूछो। महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने? क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादियों ने कहा है कि पिछड़े अल्पसंख्यक माताएं बहनें उनको शामिल किया जाए और समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी। सर, जैसे आपने मनु की बात की थी तो क्या सवालों की वजह से? ये सवाल हमसे मत पूछो। महिला होकर के बीजेपी के खिलाफ लिखिए कि बीजेपी के लोग मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, सूची के बाद सूची आ रही है उनकी। अब बताइए महिलाओं को कितना आरक्षण दिया उन्होंने? क्या 33% आरक्षण दिया है जो सूची उन्होंने जारी की है? क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ता अपनी नेताओं को देंगे उतना? समाजवादी के लिए महापुरुष और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने समय समय पर समाज को सुधारने का काम किया। सर, एक सवाल और हमें उम्मीद है कि जिस समय समाज पढ़ा लिखा बनेगा, जातियां भी टूटेंगी। जिस समय समाज संपन्न होगा, हर जाति एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़ी हो जाएगी। सर, क्या सवालों की वजह से दलित और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है? मनुवाद की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है देश को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ ले जा रही है, आप भी बच के रहना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ ले जा रही है, आप भी नहीं बचोगे, क्योंकि आप पे भी अटैक है। अभी सुनने में आया है कि किसी अखबार ने इस बात को पब्लिक कर दिया कि किस चैनल को कितना सरकारी पैसा मिला है। सुना है वो ऐप से हटा दिया गया है, वो न्यूज ड्रॉप कर दी गई। तो सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, वो छोड़ दो, आप कहाँ जाओगे इस पे भी चिंता करो। आप के लिए महापुरुष और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने समय समय पर समाज को सुधारने का काम किया। सर, एक सवाल और हमें उम्मीद है कि जिस समय समाज पढ़ा लिखा बनेगा, जातियां भी टूटेंगी। जिस समय समाज संपन्न होगा, हर जाति एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़ी हो जाएगी। सर, क्या सवालों की वजह से दलित और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है? मनुवाद की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है देश को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ ले जा रही है, आप भी बच के रहना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ ले जा रही है, आप भी नहीं बचोगे, क्योंकि आप पे भी अटैक है। अभी सुनने में आया है कि किसी अखबार ने
इस बात को पब्लिक कर दिया कि किस चैनल को कितना सरकारी पैसा मिला है। सुना है वो ऐप से हटा दिया गया है, वो न्यूज ड्रॉप कर दी गई। तो सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं वो छोड़ दो, आप कहाँ जाओगे इस पे भी चिंता करो। आप के लिए महापुरुष और बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने समय समय पर समाज को सुधारने का काम किया। सर एक सवाल और पूछना हमें चाहेंगे। उम्मीद है कि जिस समय समाज पढ़ा लिखा बनेगा, सर एक सवाल- जातियां भी टूटेंगी। जिस समय समाज संपन्न होगा, हर जाति एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़ी हो जाएगी। सर क्या सवर्णों की वजह से दलित और पिछड़ों का हक मारा जा रहा है? मनुवाद की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है देश देखिए को। भारतीय जनता पार्टी कहाँ ले जा रही है, आप भी बच के रहना। भारतीय जनता पार्टी कह रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ ले जा रही है, आप भी नहीं बचोगे, क्योंकि आप पे भी अटैक है। अभी सुनने में आया है कि किसी अखबार ने इस बात को पब्लिक कर दिया कि किस चैनल को कितना सरकारी पैसा मिला है। सुना है वो ऐप से हटा दिया गया है, वो न्यूज ड्रॉप कर दी गई। तो आज के समय पर जहां पर किस तरीके से पिछड़े, दलित और खासकर बहुजन समाज को जोड़ा जाए, और जब देश में जाति जनगणना की बात हर दल कर रहा है, उस समय ये किताब आई है। मैं बधाई देता हूँ। और सच्चाई भी यही है कि जहाँ बहुजन समाज जिस दल के साथ खड़ा हो जाता है, उसी दल की सत्ता बन जाती है। आज जो आंकड़े बताते हैं, पिछले दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। सर अभी आपने बात कही थी कि आज के समय पर जहां पर किस तरीके से पिछड़े, दलित और खासकर बहुजन समाज को जोड़ा जाए, और जब देश में जाति जनगणना की बात हर दल कर रहा है, उस समय ये किताब आई है। मैं बधाई देता हूँ। और सच्चाई